हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड, एसएससी स्मार्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आपको अपने अंदर से, आपकी अंतरात्मा से आपको ये चीज़ बता देगी कि आपकी किस चीज़ में कमी है, आपकी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रही। उसका जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा, तो उन चीज़ों का और कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगा, तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर मुझे देने हैं। ठीक है, तो प्लीज़ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मुझे ज़रूर दीजिएगा आप। ठीक है, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी लाइफ से ही रिलेटेड होंगे। जो आप डेली एक्टिविटीज़ करते हैं आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो उन्हीं से रिलेटेड होंगे। देखिए, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन हो, वेदर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जो हम चीज़ करते हैं वो हम टाइम टेबल बनाते हैं। ठीक है, हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितना मटेरियल कितने टाइम में पढ़ना है, कितना सिलेबस हमें कितने टाइम पे कवर करना है। ये सारी चीज़ें हम उस टाइम टेबल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मुझे जनरली इस चीज़ का आंसर ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग जो हैं उस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। सपोज़ करो आपने कम से कम 8 से 10 घंटे का टाइम टेबल तो बनाया ही होगा। ठीक है, इससे कम तो कोई टाइम टेबल बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, यानी कि 8 से 10 घंटे तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ऐसा टाइम टेबल हम सभी ने बनाया होगा, या फिर हमारे दिमाग में इस तरह की थॉट्स ज़रूर होती हैं सभी के, चाहे हम उसको फॉलो करें या ना करें, कि हमें 8 से 10 घंटे जो है वो पढ़ना ही है। ये हमारे टाइम टेबल का एक हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, हमसे अगर कोई ये पूछता है कि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन अगर क्रैक करना है, तो आपको डेली बेसिस पे, मतलब आपसे अगर कोई राय मांगे तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको यही बोलोगे कि कम से कम यार तुझे 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स अपना जेन्युइन आंसर देना कि आप पूरे दिन में सुबह से लेकर के रात तक, सोने से पहले तक कितने घंटे आप पढ़ते हैं। ठीक है, वेदर आप अपना टाइम जो है मोबाइल पे बिताते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं, या फिर टेलीविज़न देखते हैं, या कहीं घूमने चले जाते हैं। फ्रेंड, इस चीज़ का आंसर मुझे जेन्युइन तरीके से बताना, क्योंकि यहाँ पे आपका मतलब कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी खुद की एक इंट्रोस्पेक्शन होगी, ताकि आप वहाँ तक पहुँचो एग्जैक्टली हम कहना क्या चाह रहे हैं, आप इस चीज़ को देखिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स उस चीज़ का जेन्युइन आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अब टाइम टेबल की बात छोड़ के हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, कई तरह के स्टूडेंट होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो हमने कोई भी ग्रेजुएशन की हो, ग्रेजुएशन के बाद जब भी हम नए फ्रेशर्स निकलते हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग में यही होता है कि हमारी कॉलेज से या फिर प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, और जनरली जिनकी हो जाती है तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक जिनकी प्लेसमेंट नहीं हो पाती। ठीक है, तो वो यार बाहर निकलते हैं, तो फिर वो सबसे पहले उनकी तलाश यही रहती है। ठीक है, वो मार्केट में जब उतरते हैं कि यार मैं किस तरह की जॉब लूँ। ठीक है, मैं अपने अपने फील्ड से रिलेटेड जॉब लूँ, शायद यही मेरे लिए बेनिफिट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पायरेंट हो, ठीक है, तो आपका सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहेगी कि यार मैं कोई आईईएस का एग्ज़ाम दे देता हूँ, या फिर गेट का एग्ज़ाम दे देता हूँ। ठीक है, अगर किसी ने कॉमर्स ली है, ठीक है, तो कॉमर्स में वो ग्रेजुएशन करने के बाद यही सोचेगा कि मैं आगे यार कैट की तैयारी करूं, ताकि मेरे को एक अच्छा एमबीए का कॉलेज मिल जाए, आईआईएम्स मुझे मिल जाएं, बिज़नेस स्कूल, ठीक है, इस तरह के मेरे को मिल जाएं। तो ऐसे में वो अपनी पूरी ट्राई करता है वो चीज़ पाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, या तो वो छोड़ देता है अगर उसको नहीं मिलती है, फिर दोबारा मेहनत करने की सोचता है, थोड़ा मन बनाता है कि शायद यार अगले साल मेरा हो जाए, फिर दोबारा मन बनाता है, और अगर नहीं होता है तो वो क्या करता है,
ऐसे वैसे कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, ठीक है। कुछ लोग फर्दर स्टडीज़ करने लग जाते हैं और कुछ लोग वहीं पे दम तोड़ के कुछ और प्रिपरेशन में लग जाते हैं, ठीक है। अब फिर एक ऐसी प्लेटफॉर्म जिस पे एक पूरा मतलब मास लेवल पे जो स्टूडेंट हैं उस चीज़ के पीछे लग जाते हैं, एसएससी एंड बैंकिंग, ठीक है। कोई बात नहीं, एसएससी एंड बैंकिंग, एसएससी के थ्रू, एसएससी सीजीएल के थ्रू काफ़ी अच्छी पोस्टें मिलती हैं। कुछ लोग आईएएस की प्रिपरेशन करने में लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हों सभी एग्ज़ाम्स में एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है, आपकी थोरली डेडिकेशन। अब बात कर लेते हैं आपका जो सिलेक्शन है वो क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। कुछ चीज़ें आपसे पूछूंगा जिनका आंसर आपको जेन्युइन तरीके से देना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो वो स्टूडेंट हैं जो लोग फुली डेडिकेटेड होते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने, मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन लोगों ने अपनी पूरी डेडिकेशन रखी, आप उनकी स्ट्रेटजी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उनका दिमाग में 0.0001% भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती और आसपास का माहौल ऐसा होता है जिसमें डिस्ट्रैक्शन होना आम बात है, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है यही मेन जड़ है हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन क्रैक ना करने की वजह। तो फ्रेंड, कितने तरह की डिस्ट्रैक्शन जो है वो हमारे दिमाग में जो है वो इम्प्लांट कर बैठती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारी खुद के अंदर की एक डेडिकेशन, ठीक है, वो उस डिस्ट्रैक्शन के सामने हार जाती है। सपोज़ करो आप एसएससी सीजीएल की ही बात करते हैं। आप एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आपने प्रिपरेशन की। अब उसमें क्या होता है, आपका एग्ज़ाम डिले हो गया और डिले हो गया, ठीक है। आपका एग्ज़ाम डिले होता गया, आपने क्या किया, हार गए आप, ठीक है, कि यार ये एग्ज़ाम जो है वो टाइम पे होता नहीं है और इसमें इतनी ज़्यादा स्कैम होती है। फिर पता नहीं दूसरा टायर कब होगा, फिर पता नहीं तीसरा टायर कब होगा, कब ये ज्वाइनिंग देंगे, कब ये सिलेक्शन लेंगे। तो इस तरह से जो होता गया है, जिन स्टूडेंट्स ने मतलब काफ़ी अच्छी मेहनत की होती है लेकिन वो इसी सोच में लग जाते हैं, मतलब वो जो डिस्ट्रैक्शन है वो उसकी डेडिकेशन के आगे जीत जाती है और वो लोग अपनी पढ़ाई जो है वहीं पे कंटिन्यू कर देते हैं। मैं आपको अपने दोस्त की ही बात बता देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। मेरे जो दोस्त थे, जिन लोगों ने अपनी फुली डेडिकेशन दिखाई, ठीक है, जिन लोगों ने बिल्कुल अपनी फुली डेडिकेशन दिखाई, जिन लोगों का एम ही बस यही था कि मुझे सिर्फ यही करना है, एसएससी सीजीएल क्रैक करना है और इसकी टॉप पोस्ट लेनी है, उन लोगों ने कुछ नहीं सोचा, ठीक है, कि मुझे मिलेगा कि नहीं, क्या लोग सोचते हैं, क्या सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होगा, कब मेरे को ज्वाइनिंग मिलेगी, चाहे 2 साल मिले, ठीक है, चाहे 3 साल बाद मिले, ज्वाइनिंग मिलेगी तो सही, बट मुझे अपनी मेहनत करनी है, मुझे अपनी फुली डेडिकेशन देनी है। अपना सिलेबस देखा उसने कि ये सिलेबस है और इस सिलेबस के अंदर मुझे जो है वो ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और उस टॉपिक्स के अंदर मुझे कितने तरीके से वो टॉपिक्स कवर करने हैं, यार वो स्टूडेंट के मन में होता है, ठीक है। ये स्टूडेंट के ऊपर होता है कि वो उस टॉपिक को किस तरह से पढ़े, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है डेडिकेशन। कभी भी डेडिकेशन को डिस्ट्रैक्शन के आगे हारने मत देना। अगर आपकी डिस्ट्रैक्शन आपकी डेडिकेशन के सामने झुक गई तो आप कभी भी सिलेक्शन नहीं पा सकते। और ये जो डिस्ट्रैक्शन होती है यही एक मेन वजह है आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक नहीं होता या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता। अब मुझे सीरियसली आप आंसर बताइए कि क्या आप लोगों के दिमाग में भी कभी ये चीज़ आई होगी, ठीक है, कि एग्ज़ाम जो है वो डिले हो रहे हैं, इस वजह से यार मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में क्या ये चीज़ आई है, ठीक है। मैं 2016 की ही बात करता हूँ। 2016 में हुआ क्या था, जब फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम जो था वो आपका ये एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था, ठीक है। तो ये अप्रैल में कंडक्ट करवाना था, ठीक है। तो जो मेरे दोस्त लोग थे वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये अप्रैल में ना हो करके ये एग्ज़ाम फिर आगे जुलाई में एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे में यार जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती थे या जो लोग कर सकते थे, तो उन लोगों ने यार हिम्मत तोड़ दी। उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया कि ये एग्ज़ाम जो है वो डिले होगा, ऐसा कर के उसने छोड़ दी। लेकिन जो लोग फुली डेडिकेटेड थे, जो मेरे फ्रेंड, आज वो लोग इतनी अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं और ये सारा प्रोसेस 1 से 1.5 साल में कंप्लीट हो गया था। यानी कि अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपने
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी की होगी, आपने सारे टायर्स कंप्लीट कर दिए, अगर आपको कोई ये कहे कि आपकी 1-1.5 साल बाद जॉइनिंग होगी, ठीक है, 1-1.5 साल बाद आपकी पक्की जॉइनिंग हो जाएगी, मिल जाएगी, तो क्या आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करोगे ये सोच के कि मेरे को जॉइनिंग पता नहीं देंगे भी कि नहीं देंगे? बताइए, आप मुझे इस चीज़ का आंसर दीजिए। ठीक है, आप में से बहुत से लोग होंगे जो इस जवाब का लिखेंगे कि यस, हमको दे देंगे, क्योंकि तैयारी करने में जाता क्या है। क्यों ऐसा सोचेंगे आप? क्या आप वो जो तैयारी करेंगे वो बिल्कुल उसी ढंग से करेंगे कि मेरे को ये एग्ज़ाम क्रैक करना है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप यस भी लिखते हैं तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर होगी कि मेरे को 1 या 1.5 साल बाद वो जो जॉब मिली है वो मिल ही जाएगी। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपसे कि अगर आपके एसएससी सीजीएल के टायर्स लगभग 1 साल में सारे कंप्लीट हो जाते हैं फ्रेंड, इसके आप टेंशन मत लीजिए। आपकी भले ही जॉइनिंग 1 साल या 1.5 साल बाद हो, लेकिन आपको मिल जाएगी। यानी कि डेडिकेटेड बंदा जो होता है वो जॉब ले लेता है किसी ना किसी तरीके से। जो डिस्ट्रैक्शन होती है वो तरह तरह की डिस्ट्रैक्शन होती हैं, उस डिस्ट्रैक्शन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट होंगे जो इस वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं आपकी सोसाइटी को लेकर के। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो इस वजह से डिस्ट्रैक्ट हुए हैं कि उनके जो पीयर्स हैं, उनके जो कोलीग्स हैं, या उनके जो आस पड़ोस में, या उनके जो एरिया में, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग्स में लोग हैं, वो एक ऊंचे मकाम पे पहुंच चुके हैं या पहुंचने जा रहे हैं। ठीक है, और कंटिन्यू ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से भी स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन जो है वो अपने आप जो है वो डिस्ट्रैक्शन उनके ऊपर हावी होने लगती है। तो आप मुझे बताइएगा, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो लोग यही सोच के डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि उनके साथ के जो फ्रेंड्स हैं, पीयर्स हैं, वो काफ़ी ऊंची पोस्ट पर जा रहे हैं या फिर जॉब्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपके भी दिमाग में ये आया होगा कि यार इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, 1 साल मेरा वेस्ट हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल होगा, कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है? आप मुझे एक चीज़ का आंसर बताइए, क्या आप एसएससी सीजीएल की जो प्रिपरेशन आपने की है, क्या उसमें आपने जो टाइम टेबल बनाया है, क्या डेली उस टाइम टेबल को आपने फॉलो किया है? कुछ ना कुछ आपका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कुछ तो कमी रही होगी कि आपने किसी टाइम पे आप मतलब बीमार पड़ गए होंगे, या फिर आपका मन नहीं किया होगा, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतने इतने टाइम पढ़ा है, लेकिन एक्चुअली में वो पढ़ा नहीं होता। ठीक है, यानी कि मैंने अगर पूरे दिन में 8 घंटे मैं अगर कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, तो क्या 8 घंटे मैं प्रॉपरली कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, या फिर कहीं इधर उधर घूमने चला गया, खाना खाने चला गया, दोस्त आ गए तो दोस्तों के साथ घूमने चला गया, ठीक है, और फिर आके कंप्यूटर पे बैठ गया और ये मेरे 8 घंटे कंप्लीट हो गए? क्या इस तरह की स्टडी आपको लगता है? मतलब क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? आप ज़रूर बताइएगा मुझे। और फिर आप उसको काउंट करते हो कि आपने 8 आवर्स जो है वो स्टडी की है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी आपकी डिस्ट्रैक्शंस में काउंट होती हैं, और ये डिस्ट्रैक्शंस आपकी डेडिकेशन के सामने जीत जाता है, और इसी वजह से सिलेक्शन नहीं होती। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप आज की डेट में फुली डेडिकेटेड हैं, फुली डेडिकेटेड फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल है कहना कि फुली डेडिकेटेड हूँ मैं, लेकिन इसे करना उतना ही टफ़ है। तो मैं आपको यकीन बताता हूँ, आपके अंदर अगर लक्ष्य है ना, तो आप वो फर्स्ट रैंक ले आओगे, आप एसएससी सीजीएल के टॉपर बन जाओगे अगर आपके अंदर पूरी डेडिकेशन है। वो लोग भी आप जैसे हैं। आपको एक चीज़ पता है कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में जो टॉपर होगा वो एग्जिस्ट करेगा ही। देयर विल बी टॉपर एंड ही विल एग्जिस्ट। क्या आपको लगता है यार वो आप जैसा, मतलब आप में और उसमें क्या फ़र्क है? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप नहीं ला सकते नंबर 1 रैंक, या उसमें ऐसा क्या ख़ास है, या आपने उसे ख़ास बना दिया है? मैं बताता हूँ आपको, आपने खुद उसे टॉपर बनाया है। क्यों? क्योंकि आपकी जो डेडिकेशन है, आपकी जो विल पावर है, वो डिस्ट्रैक्शन के सामने हार गई है। आपकी जो डेडिकेशन है वो हार गई है। आप एक चीज़ मुझे बताइए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है,
अगर उसमें कितनी मर्जी सीटें हों, मैं कहूँ अगर उसमें ऑल इंडिया 10 सीट हों, 20 सीट हों, 30 सीट हों, 40 सीट हों, उसका टॉपर तो एग्जिस्ट करेगा ना। आप ये क्यों नहीं सोचते? और वो टॉपर यार, वो टॉपर भी तो आप ही जैसा है, वो भी तो आप ही की जैसी स्ट्रेटजी फॉलो करता है, वो भी आप जैसी बुक्स पढ़ता है, आप जैसा लैपटॉप है उसके पास, इंटरनेट है, सारा कुछ सेम तो उसके पास, तो क्यों वो आपसे इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्कोर कर पा रहा है? ठीक है, आप भी यार पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। आप ये चीज़ सोचिए ना कि आप अगर एक दिन में अगर ज़ोर मार के अगर आप अपने आप को बोल रहे हो कि मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, वो एक्चुअल में 8 घंटे नहीं पढ़ते होंगे आप अगर 5 घंटे पढ़ते हो, तो आपकी अगर 3 घंटे आप कम पढ़ते हो, तो उस 5 घंटे पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ? मुझे एक चीज़ बताइए आप। यानी कि मैं आपको बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपने जो डेडिकेशन ली है, तो उस डेडिकेशन में आप सारी चीज़ों को हटा दीजिए। ये टॉपर लोग तभी सक्सेसफुल करते हैं, तभी सक्सेसफुल होते हैं ये, क्योंकि ये किसी भी डिस्ट्रैक्शन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। इनके लेखा यार जो मर्जी होता रहे, आसपास की सराउंडिंग में कोई कुछ मर्जी बोलता रहे, इन्हें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही लोग जो हैं वो सिलेक्शन लेते हैं। सिलेक्शन लेने का मतलब ये नहीं है कि कोई किस तरह की बुक फॉलो कर रहा है, कोई किस तरह का चैनल फॉलो कर रहा है, कोई किस तरह की कोचिंग ले रहा है। ये सब हमारे पास भी होता है, लेकिन वजह क्या होती है? हमारे पास डेडिकेशन नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस हमारे ऊपर ज़्यादा हावी होने लगती हैं। हम आसपास के सराउंडिंग, कितने लोग ऐसे होंगे प्लीज़ बताना मुझे, जो लोग सराउंडिंग को देख करके डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि मेरे सामने वाले की जॉब लग गई है, वो SBI बैंक में PO लग गया है, ठीक है, वो इस कंपनी में चला गया है, इतनी अच्छी कंपनी उसको मिल गई है, और हम सिर्फ SSC की तैयारी के पीछे पागल होते जा रहे हैं, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिसका पेपर नहीं पता कब कंडक्ट होना है। ठीक है, और जो लोग IAS की तैयारी करते हैं वो लोग भी यही सोचते होंगे, ठीक है, कि मेरे को 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, मैं ऐसे पागलों की तरह पढ़ाई करते जा रहा हूँ और कुछ मिल तो रहा नहीं रहा। ठीक है, और जो मेरे सामने वाले पीयर्स थे, अगर मैंने कुछ और किया होता तो आज मैं कहीं का कहीं पहुंच गया होता। लेकिन आपको एक स्ट्रॉन्गली डेडिकेशन बनानी होगी, अपने अपने अंदर झांकना होगा और डेडिकेटेड होना पड़ेगा कि अगर मैंने वो चीज़ हासिल कर ली तो मैं एक ही बार में उन सबको पिछाड़ दूंगा। आप ये क्यों नहीं सोचते? जब आपके दिमाग में ये डेडिकेशन आ जाएगी ना, तो अब डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। क्रैक अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे नंबर 1 रैंक लानी है, मेरे पास जैसा मर्जी एग्ज़ाम हो, मेरे को अगर 170+, आप लोग यार ये आप देखिए, जब भी रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट में क्या होता है, 130, 135 या 140 कट ऑफ चली गई, यार मेरा नहीं हुआ, मेरे 139 मार्क्स थे, मेरे 138 मार्क्स थे। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपके 140 भी आ जाते तो क्या आपकी सिलेक्शन हो जाती? बिल्कुल भी चांसेस नहीं है आपकी सिलेक्शन होने के। आप लोग सीधा ही उसमें गैप डाल दीजिए ना, आप पहले से ही उसमें इंक्रीमेंट करके चलिए, एक कदम आगे रहिए कि मैं कम से कम 180, 170, 175 इतने मार्क्स लाऊं टायर 1 में, तब जाके सिलेक्शन होगा। फिर उसमें जैसे मर्जी कट ऑफ आए, 150 की आए, ठीक है, 140 की आए, 145 की आए, तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। जब आप ऐसी सोच बनाओगे, आप अपनी नैरो सोच बना के क्यों रखते हो कि मुझे सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, क्वालिफाइंग नेचर जो है वो लेना है, क्वालिफाई ही होना है। यार SSC में क्वालिफाइंग के नहीं मिलता कुछ भी। आप एक चीज़ समझ लीजिए, क्वालिफाइंग से 5-10 नंबर ऊपर भी लोगे तब भी कुछ नहीं होना। कम से कम एक ऐसा मार्जिन और एक ऐसा गैप लेके चलिए कि आप इन सारी चीज़ों को, सारी बातों को पिछाड़ दो। वो बोलते हैं ना कि एक ऐसा कदम उठाइए जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। यानी कि एक डेडिकेशन, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन बनाइए जो आपके डिस्ट्रैक्शन, जितनी मर्जी डिस्ट्रैक्शन आ जाएं, वो उन सबको पिछाड़ दे। अगर ये डेडिकेशन आपके अंदर आ गई तो डेफ़िनेटली आप कोई भी एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर पाओगे। और मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, तो जेन्युइनली उनका आंसर दीजिए। ठीक है, जेन्युइनली आप उन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका किसी भी तरह का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा। ठीक है, यहाँ पे आपका खुद का एक इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, एक आपका अंतरात्मा का निरीक्षण हो रहा है कि आपकी कमी कहाँ पर है। ठीक है, मैं खुद अपनी कमी फ्रेंड महसूस करता हूँ कि मैं चीज़ों को बारीकी से
जो है वो नहीं एनालाइज़ करता। कुछ टॉपिक बढ़िया थे, कुछ टॉपिक बढ़िया नहीं थे, लेकिन एसएससी सीजीएल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका चारों के चारों सेक्शन आपके थोरली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ये डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए। मेरे सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स की अच्छी थी, लेकिन खाली रीजनिंग और मैथ्स के बेसिस पर मेरी सिलेक्शन नहीं हो सकती। उसमें जीएस भी अहम भूमिका निभाता है, उसमें इंग्लिश भी एक अच्छा रोल प्ले करता है आपके मार्क्स को गेटअप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, सबसे जो मेन चीज़ है, किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। और हाँ फ्रेंड्स, एक और मेन चीज़ है कि आप जहाँ पे पढ़ रहे हो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, एक दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है ना जो आसपास लोग घूमते रहें या फिर शोर शराबा होता रहे, तो उस माहौल में भी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, वो लोग पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हल्की सी भी अगर साउंड आसपास हो जाए तो वो लोग डिस्टर्ब होने लगते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसी नेचर के हो, आप डिस्टर्ब होते हो, तो अपने आप को आइसोलेट कर दो। बिल्कुल आप एक सेपरेट रूम पे रहो जहाँ पे कोई आवाज़ ना आती हो। ठीक है, और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से करो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये मेरी बात समझ आई होगी। जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं प्लीज़ उनके जेन्युइनली आंसर दीजिए। ठीक है, सो तब तक के लिए धन्यवाद, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।